हमारे चैनल टॉप 10 रैपर फैक्ट चैनल पर। आज हम इस वीडियो में 5 सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला रैपर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गली बॉय की सफलता के बाद हिप हॉप सीन का विकास हुआ। न केवल मुंबई की सड़कों पर बल्कि पूरे भारत में रैपरों का उदय हुआ। इस फिल्म ने एटीवी हसल जैसे हिप हॉप पर केंद्रित शो के जन्म को भी प्रेरित किया है। जब आप पृष्ठ को स्कूल करते हैं तो आप 5 सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला रैपर देखेंगे। इस विकास में हाथ से जाना भी भारतीय महिला रैपर का उदय है, जिसमें से प्रत्येक के पास बताने के लिए एक कहानी है, जो अपनी प्रतिभा, अपनी आवाज़ और अपने मंच का उपयोग न केवल फ्लैक्स के लिए कर रहे हैं बल्कि उन चीज़ों के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए कर रहे हैं जिनसे लोग आंखें मूंद कर विश्वास उन पर कर रहे हैं। उनकी आवाज़ बुलंद है और उनके संदेश यहाँ तक कि जोर से, इसीलिए यह भारतीय महिला रैपर हमारी सूची में आती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहली नंबर पर आती है राजा कुमारी। ऐसी दुनिया में जहाँ हम अक्सर परंपरा से भटक जाते हैं, भारतीय अमेरिका रैपर श्वेता यल्लाप्रगदा राव, जिन्हें राजा कुमारी के नाम से जाना जाता है, उन्हें हिप हॉप के एक मोड़ के साथ जीवित रखे हुए है। लॉस एंजलिस में उठाया गया, उसने हमेशा अपनी भारतीय जोड़ों और संस्कृति को अपने पास रखा, जो उसके संगीत में प्रतिबिंबित होता है। उसने अपनी एकल म्यूट के साथ सभी का ध्यान आकर्षित किया। इंगी आजलिया और ग्रेव स्टेफनी जैसी कलाकारों के साथ सहयोग किया और 2015 में एक ग्रैमी के लिए नामांकित किया गया। वो एक प्रकाश में देखती है। शास्त्रीय नृत्य के रूप में तुकाबंदी और ताल पर आधारित उसका हालिया ट्रेन पीस उसकी पहली एल्बम का दूसरा एकल है। दूसरे नंबर पर आती है एक्सी। 22 साल की अकृता धवन उर्फ एक्सी 10 साल की उम्र से ही संगीत में है। बड़े होने के बाद उनकी प्रेरणा निकी मिनाज और इंगी आजलिया जैसे कलाकार थे और इसीलिए उन्होंने जितनी तेजी से रैप करने का प्रयास किया। कॉलेज के एक कार्यक्रम में कुछ गाने करने पर उन्हें दर्शकों से अद्भुत प्रतिक्रिया प्राप्त हुआ। के साथ इंडिया हिप हॉप दृश्य में उभरती सितारों में से एक बनने की अपनी यात्रा के बारे में एक साक्षात्कार में वह कहती है, हालांकि उनके माता पिता और भाई बहुत सहायक थे, उनका वास्तविक परिवार बहुत उत्साहजनक नहीं था और उन्हें लगा कि उन्हें एक क्षेत्र चुनना चाहिए जो लड़कियों के लिए अधिक उपयुक्त है। पर प्रतिष्ठित होने के बाद प्रसिद्धि प्राप्त की एटीवी हसल, जहां वह न्यायाधीशों के बीच में एक बहुत ही लोकप्रिय प्रतियोगी थी। रफ्तार, राजा कुमारी और न्यूक्लिया, वह पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में रैप करती है और प्रतिष्ठित और बाल शोषण जैसे सामाजिक मुद्दों के खिलाफ आवाज़ उठाती। तीसरे नंबर पर आती है डीएमसी। केरल में जन्मे कलाकार के लिए हिप हॉप सभी गीतों के बारे में है। हिप हॉप के लिए उसका प्यार, उसके लेखन के लिए उसके प्रेम से उपजा है, क्योंकि वह ऐसी कहानियाँ कहना पसंद करती है जो उसके दर्शकों को बांधे रखे। दीप उत्तरकिशन या डीआईएमसी उद्योग में 7 साल से अधिक वर्षों से है। उनकी प्रेरणाओं और उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले संगीत के बारे में बोलती हुई वह उन गीतों को पसंद करती है के बारे में स्पष्ट है, जिनमें एक संदेश और एक मानवीय स्पर्श है। डीआईएमसी को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है। अपने पसंदीदा ट्रैक के बारे में बात करती हुई वह कहती है कि बधाइयाँ उनके दिल के बहुत करीब है। वह कहती है कि जब उसने पहली बार बीट सुना तो उसे लगा कि यह हंसता है और उनके एल्बम में है। यह ट्रैक पहले उन लोगों के लिए लक्षित है जो यह सलाह देते हैं कि बिना यह जाने कि आप कहाँ से आते हैं। वह यह भी कहती है कि अगर वह इस गीत के माध्यम से हमारे देश की महिलाओं से किसी भी भावना को निकाल सकती है
तो वह गुस्सा, खुशी या उद्देश्य हो सकती है। चौथे नंबर पर आती है मेबेलिया की। मेघालय में जन्मी रैपर मेबेलिया का जन्म अपने समय निकालने में विश्वास रखती है। जब वह नया संगीत डालने की बात करती है, MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय अभिनय जीतने के बाद वह कहती थी कि बहुत कुछ नहीं बदला है, लेकिन उनके संगीत की मांग निश्चित रूप से बढ़ी है। बड़े होकर वह एलिसिया कीज, बेरोसी, लॉन हिल, आइल्सट पेपर और कई अन्य से प्रेरित थी। वह कहती है कि संगीतकारी के परिवार में होने, गीत लेखे के मामले में उन्हें और उनकी प्रभुता है। तो 5वें नंबर पर आती है सिरी। बेंगलुरु स्थित इस रैपर का मानना है कि हिप हॉप एक पुरुष प्रधान उद्योग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अच्छी महिला रैपर नहीं है। लोगों को बस उठाना की ज़रूरत है कि लिंग पर ध्यान दिए बिना उन्हें नोटिस करें। सारा नारायण, जो अपनी पहली नाम सारी से जाती है, एक बहुशाली रैपर है जो अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु में रैप करती है। वह TVF के गिल्फा के गाने तू बस नाच और एक प्रचारित वीडियो जैसे वरुण धवन को प्रदर्शित करती है, जहां शीरा ने दिव्य के साथ तेलुगु में रैप किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपके फेवरेट फीमेल रैपर कौन है। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें और कमेंट में लिख के बताएं आपको यह वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।